Hello, bachcho, let's read the question. The question says that the essential chemical components of many coenzymes are. So we have four options here. First is vitamin, second is protein, third option is nucleic acid and fourth option is carbohydrate. ठीक है. So हमसे बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे essential chemical component of बहुत से coenzymes का इनमें से क्या होगा. So we have to discuss essential components of coenzyme. यहाँ पर हम वन बाय वन सभी टर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विटामिन के बारे में. बेसिकली विटामिन क्या होते हैं? जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं, अब उन कोएंजाइम में आपके विटामिन B3, B5, ठीक है, विटामिन सी, इस तरीके से सभी विटामिन आ जाते हैं. और जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम विटामिन से. डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन से. ओके. नाउ अगर जैसे हम विटामिन की यहाँ पे बात करें तो विटामिन लाइक कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए एंड एक टर्म होता है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? निकोटिनएमाइड. निकोटिनएमाइड. ये टर्म किससे डिराइव होता है? ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम विटामिन B3 से. ठीक है, ये डिराइव होता है फ्रॉम विटामिन B3 एंड B5 से. ओके. नाउ यहाँ पे जो जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं, ये सभी कोएंजाइम्स आपके डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम विटामिन में. जैसे कि यहाँ पर एक विटामिन है निकोटिनएमाइड, ये विटामिन B3 एंड B5 से डिराइव होता है. और जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है, तो ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ जाएंगे आपके विटामिन सी एंड बी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स विटामिन. ये सभी इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ये सभी इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. तो यहाँ पर जो विटामिन सी, विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स विटामिन, ये सब किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये सब इन्वॉल्व होते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, ये क्लियर है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स बेसिकली कोएंजाइम्स होते हैं नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो ये ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड ऑप्शन की, सो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होते हैं. जो इनका जो जनरल फंक्शन होता है, उनका जनरल फंक्शन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना. वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्ट और वी कैन से कंट्रोल द सेल. ठीक है, कंट्रोल द सेल. यहाँ पर क्या होता है कि इनका काम क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का? बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं, कभी कभी एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरह. ठीक है, और जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जब कैटेलाइज होता है को एंजाइम्स का, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटेलाइज करते हैं वेरियस, कैटेलाइज करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, फंक्शन और वी कैन से प्रोसेस. तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है पूरी तरीके से क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की. सो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट.
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कोएंजाइम इनको कंसिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो वी कैन से डू नॉट कंसिस्ट, ठीक है, यानी कि कोएंजाइम्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होता है बहुत से कोएंजाइम्स का, वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।